हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी पर। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज अपना 64th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करने के लिए दो जो कसौटियाँ होती हैं उनके बारे में बताया था। पहली क्या थी? एंगल 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 सिमिलैरिटी। उसके बाद क्या थी? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थी एंगल एंगल एंगल, उसमें क्या था? अगर आपको दो त्रिभुज दिए हुए हों और अगर उन दोनों त्रिभुजों में उनके कोण समान हैं, जो कोण पहले त्रिभुज में हो वही कोण दूसरे त्रिभुज में हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? क्या बन जाते हैं? समरूप त्रिभुज बन जाते हैं, है ना। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी उसमें अगर सिर्फ दो एंगल किसी दो त्रिभुजों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते थे? समरूप होते थे, है ना। अब इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं एक स्टेप आगे बढ़कर। इस बार हम ट्रिपल एस सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिपल एस और एस एस दो सिमिलैरिटीज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ट्रिपल एस क्या होती है? जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स के भुजाओं का अनुपात बराबर हो। एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं, दूसरे ट्रायंगल की तीन भुजाएं, अनुपात लेते जाओ तब तो जो अनुपात आ रहा है वो बराबर हो, मतलब तीनों भुजाएं समानुपाती हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और इस प्रॉपर्टी को या इस कसौटी को हम लोग बोलते हैं साइड 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 सिमिलैरिटी। इसके बाद आती है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। उसमें क्या रहता है? दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, दोनों भुजाएं संगत हो, समानुपाती हो, और जो कोण है बीच के वो बराबर हो, है ना। तो हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से। साइड 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 समरूपता। इसको आप प्रमेय 4 का नाम, प्रमेय 3 आई थिंक, नहीं 4 था, हाँ, प्रमेय 4 का नाम दे सकते हैं। ओके, ये क्या होती है देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों लिखना है यहाँ पे, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक होती हैं। तो त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। और इसी वजह से दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये है अपनी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ऐसे दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हो तो त्रिभुज के संगत कोण जो है वो बराबर हो जाते हैं, और इस रीजन से दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं। कैसे इसको प्रूफ करना है हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है? दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद इस क्वेश्चन में रचना क्या क्या करनी है। रचना तो थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है क्या प्रूफ करना है, थर्ड पॉइंट है क्या रचना करनी है, किस तरह से इस क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। दो त्रिभुजों के बारे में बात हो रही है तो हम लोग सबसे पहले दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ओके, ए बी सी
और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू। छोटे छोटे बनाने चाहिए थे यार अभी, क्योंकि प्रूफ आएगा नहीं। चलो जब देखेंगे, जब नहीं आएगा तो। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों की भुजाएं क्या है? समानुपातिक है। ए बी, ये संगत भुजाएं होंगी, ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर है ए सी बटे पी आर के, और ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ये इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। उसके बाद अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है? समरूप है। त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब बारी आती है रचना की। रचना में हमें फिगर में कुछ चेंजेस करने रहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले थ्योरम में बताया था, जब हम लोगों ने ट्रिपल ए समरूपता प्रूफ करी थी, मैंने बताया था ना कि आपको इस वाले छोटे वाले फिगर को बड़े वाले फिगर में कॉपी पेस्ट कर देना है ना। ए बी सी को उठा के यहाँ पे रख देना है। सेम यहाँ भी वही करना है। P से लेकर के यहाँ तक की एक दूरी नापनी है जो AB के बराबर हो, मतलब AB दूरी को यहाँ पे नापना है, लेकिन पॉइंट का नाम कुछ और दे देना है। इसी तरह AC दूरी को यहाँ पे काटना है और इस पॉइंट का नाम कुछ और दे देना है और इनको मिला देना है। तो हमने रचना क्या करी? PD तथा PE और PD बराबर AB, ये लिखना चाहिए था। PD बराबर AB तथा PE बराबर AC काटा एवं D तथा E को मिलाया। इतना काम किया हम लोगों ने रचना में। अब अगर रचना में इतना काम कर लिया, तब अपने पास कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे, निकल के इस वाली, इसका मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इस वाली इक्वेशन का कुछ यूज होगा यहाँ पे। ओके, तो अब बारी आती है उपपत्ति की, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल प्रूविंग। ये तो प्रूविंग की बेस बनाना था, हमने नींव रख ली है, अब अपने को आगे दीवार उठानी है। ओके, देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये एक चीज दी हुई है और दूसरा यहाँ हमें एक रचना की वजह से हमें ये दो चीज पता चल गई। तो अगर हम इस इक्वलिटी 1 का फर्स्ट और थर्ड टर्म उठा लें तो समीकरण 1 से फर्स्ट और थर्ड को उठाओ। मैं बोर्ड को डिवाइड कर देता हूँ यार, जरूरत पड़ेगी। AB बटे PQ बराबर BC बटे BC नहीं, सेकेंड वाले को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे AC दिया हुआ है ना, तो अपने को AC वाली भुजा लेनी पड़ेगी। AC बटे PR। ओके, अब आप यहाँ से देखो, AB की जगह हम PD पुट कर सकते हैं, AC की जगह हम लोग PE पुट कर सकते हैं, है ना। और ये हमने कहाँ से लिया? समीकरण 1 से। अच्छा, ये ऊपर लिखा तो है। ओके, ये लाइन में थोड़ा और लेफ्ट कर दूं। हमें बोर्ड के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे भैया, ऐसे और ऐसे। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? AB बराबर, चूंकि AB बराबर PD है अपना और AC बराबर PE है, तो अपने को क्या रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे? PD बटे PQ बराबर PE बटे PR। देखो ध्यान से इस फिगर में, PD बटे PQ बराबर PE बटे PR। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? थेल्स थ्योरम की प्रमेय ही तो है, थेल्स की प्रमेय का उल्टा विलोम, है ना। अतः थेल्स
की प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के विलोम आई थिंक थ्योरम नंबर 2 थी। उससे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो रेखा है DE, ये पैरेलल हो जाएगी QR की, है ना। जब एक रेखा DE किसी त्रिभुज की भुजाओं को समानुपात में काटती है तो ये रेखा DE QR के पैरेलल हो जाएगी, यही तो कहती है ना थेल्स की प्रमेय का विलोम। तो रेखा कौन कौन सी, DE विल बी पैरेलल टू QR, ये कंडीशन हमें मिल गई यूजिंग द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब अगर एक रेखा DE दूसरी रेखा QR के पैरेलल है तो अपने को यहाँ से देखो कोण क्या क्या बराबर मिलेंगी। कोण D बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण E बराबर हो जाएगा कोण R की, है ना। समांतर रेखाओं के बीच में यही तो रिलेशन होता है ना। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो किसी भी बिंदु पर कोण देखोगे बराबर आएगा। ओके, अतः जो एंगल D है वो इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, एंड एंगल E जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल R के। इतना अपने पास कंडीशन आ गई। अब देखो हम PDE और ABC में अगर देखें तो एंगल D और एंगल Q इक्वल है, एंगल D एंगल Q, और एंगल E और एंगल R इक्वल है। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं तो इन दोनों त्रिभुज को देखो PQR और PDE में देखो, ये दोनों कोण समान हो गए, है ना। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी देखो, उसमें क्या कहता है, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो गए तो तीसरे कोण को अवश्य समान होना पड़ेगा और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, है ना। तो अगर हम एंगल एंगल समरूपता लगाएं तो समरूपता से ये दोनों त्रिभुज PDE तथा PQR समरूप होंगे, है ना। ट्राइंगल PDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एंगल एंगल समरूपता, है ना। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं इन दोनों त्रिभुजों में, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो PD भुजा का अनुपात DQ से और PE भुजा का अनुपात ER से बराबर हो जाएगा, है ना। दो ट्राइंगल समरूप कब होते हैं, जब उनकी भुजाएं समानुपाती होती हों और उनके एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल बराबर पहले ही आ गए, है ना। अब भुजाएं समानुपाती हम लोग लिख देते हैं। अब ये दोनों समरूप हैं तो अतः इसकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं तीनों का लिख देता हूं, PD बटे PQ, ये अनुपात बराबर किसके होगा, PE बटे PR, और ये बराबर होगा DE बटे QR के, DE बटे QR के। ये P तो नहीं लग रहा ना, DE है, ध्यान देना। ओके, ये कैसे आया आपको पता है ना। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं 2 नाम। अब देखो, अब हम लोग इस समीकरण 2 से क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको उठाएंगे, है ना। इससे अपना रिजल्ट आगे का बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। PD बटे PQ बराबर DE बटे QR लेने पर। अब देखो PD किसके बराबर है, पीछे आओ, कहाँ गया, PD बराबर है AB के, है ना। हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो AB बटे PQ इज इक्वल टू DE बटे QR। अब ध्यान से देखो, ये जो अपने पास बचा है AB बटे PQ DE बटे QR है, AB बटे PQ लेकिन हमें दिया गया है AC बटे PR और BC बटे QR की। AC बटे PR का हम लोग यूज़ पहले ही कर चुके हैं, अब हमें यूज़ करना है BC बटे QR का। तो आप लोग समीकरण 1 में पहले और तीसरे को उठा लो और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर अगर 3 दे दो तो आपके पास क्या कंडीशन मिलेगी। तो समीकरण 1 एवं, मैं यार इसको यहाँ से लिखता हूँ, अगर बोर्ड की ज़रूरत और पड़ी तो क्या करेंगे। तो मेरी यही प्रॉब्लम है, सफाई कम है। खैर आप लोग काम चला लीजिए। समीकरण 1 एवं 3 से अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को उठाना है। समीकरण 1 क्या कहता है, AB
बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और समीकरण 3 क्या कहता है, ए बी बटे पी क्यू बराबर डी ई बटे क्यू आर, डी ई बटे क्यू आर। देखो LHS LHS दोनों में इक्वल है, तो मतलब RHS RHS भी इक्वल होंगे, है ना। अपने को क्या मिलेगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर डी ई बटे क्यू आर। अब देखो यहाँ पे दो दिए हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसका मतलब इनका न्यूमिनेटर भी इक्वल होगा, अतः बी सी बराबर है डी ई के। ये आ गया। ओके, देखो बी सी डी ई के बराबर आ गया। कौन सी भुजा बी सी है, बी सी बराबर आ गई डी ई के, और अपने पास पहले से दो चीज़ है, जो पी डी है वो बराबर है ए बी के, पी डी बराबर है ए बी के, और पी ई बराबर है ए सी के, और डी ई बराबर हो गया बी सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं बराबर हो गई त्रिभुज पी डी ई के। तो जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम, है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रिपल एस सर्वांग समता भी बोलते हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये क्यों हुआ। ट्रिपल एस सर्वांग समता, ट्रिपल ए सर्वांग समता होती है, ट्रिपल एस सर्वांग समता होती है, डबल ए सर्वांग समता होती है, और एस एस होती है, तो अपने को यहाँ पे यूज करना था ट्रिपल एस का। ओके, अब अगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी डी ई सर्वांग सम हो गए, ए बी सी और पी डी ई सर्वांग सम हो गए, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो उनका सब कुछ बराबर होगा। इसका मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल ई के, है ना। अतः एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और अपने को एंगल डी के बारे में एक और चीज़ पता है, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी बराबर है डी के और डी बराबर है क्यू के, तो मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंड एंगल सी के बारे में देखो, एंगल सी बराबर है एंगल ई के, और एंगल ई बराबर है एंगल आर के, तो C इज इक्वल टू ई एंड इट इज इक्वल टू एंगल R। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, एंगल A बराबर एंगल P, D वाले को छोड़ दो, B और Q को उठाओ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड इसमें E को छोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को उठाओ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। देखो एंगल A एंगल P कहाँ है, एंगल A और एंगल P, ओके। एंगल B एंगल Q, एंगल B यहाँ है, एंगल Q यहाँ है, एंगल C एंगल R, एंगल C यहाँ, एंगल R यहाँ है। तो मतलब ये जो पुराना वाला त्रिभुज छोटा वाला था, ये पुराने वाले त्रिभुज बड़े वाले के तीनों कोणों के बराबर हो गया। और हमें एक चीज पहले से दी हुई है कि तीनों भुजाएं समानुपातिक हैं। ये त्रिभुज में हमें दो चीज मिल गई, क्या मिल गई, तीनों भुजाएं समानुपातिक और तीनों संगत कोण बराबर। तो भैया हुए ना सिमिलर, है ना। अगर दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं समानुपातिक हों और तीनों संगत कोण बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, सिमिलर है, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही अपने को प्रूफ करना था भैया। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रूफ, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी किस मामले में है कि कब आपको कौन से स्टेप से आगे बढ़ना है ये सोचना होगा, है ना। और ये आपको कब आएगा, जब आप लोग इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को 2 बार कर लोगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार खुद से पेन से कॉपी पर करो, तो पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको आ जाएगा, है ना। ओके, अगर मैं एक बार आपको इसे और रिवाइज करना चाहूँ तो देखो, सबसे पहले हमें दिया क्या है, इसमें प्रूफ करने के लिए अपने पास कुछ पहले से औजार दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हैं, ये कंडीशन दी हुई है, ओके। और अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। नेक्स्ट, इसके लिए अपने को एक रचना करनी पड़ेगी, जैसा ट्रायंगल ये है इसी के जैसा ट्रायंगल यहाँ पे हमें बनाना है। बनाओगे तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये ऊपर वाले कोण बराबर हो जाएंगे। इतनी बात, आगे बढ़ते हैं।
अब हमें इस समीकरण में से फर्स्ट और सेकंड को उठा के यहाँ रख लेना है, क्योंकि हमें PD बराबर AB पता है, PE बराबर AC पता है, तो रख दिया, AB की जगह PD रख दिया, AC की जगह PE रख दिया। ओके, अब ये कंडीशन क्या शो करती है कि इन दोनों त्रिभुजों में ये जो दो भुजाएं हैं DE और QR ये पैरेलल हैं। क्या, कौन सी थ्योरम की मदद से? थेल्स की थ्योरम के विलोम की मदद से। थ्योरम नंबर 3 थी शायद, विलोम की मदद से, नहीं 2 थी। ये हो गए पैरेलल। अब ये दो रेखाएं पैरेलल, तो इनके बीच के कोण भी बराबर है ना, अतः एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। ये हो गया। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो AA समरूपता क्या कहती है? दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा बराबर होगा। हमने अनुपात लिख दिया बराबर। अब हमने उठाना है इस बार फर्स्ट और लास्ट वाली को, क्योंकि हमें PD का मान पता है और PD बटे PQ को अगर हम यहाँ पे उठा के रख लें तो PD की जगह हम लोग AB रख देंगे, PD की जगह हम लोग AB रख दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया इसके जैसा, है ना। वो वहाँ देखो, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, यहाँ से हमें पता है फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ से कंडीशन आ गई AA समरूपता से, ये आ गई कंडीशन। ओके, तो इससे हम लोग देखेंगे LHS LHS इक्वल है तो RHS को झकमार इक्वल होना पड़ेगा। हो गया इक्वल। अब देखो यहाँ पे QR बराबर है तो BC को DE के बराबर होना पड़ेगा। हो गया बराबर भैया। अब किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज PDE सर्वांग सम हो गए। नेक्स्ट, अब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम तो मतलब उनका हर एक एंगल, हर एक जो उनका क्या बोलते हैं साइड होता है वो बराबर हो जाता है। संगत की बात हो रही है। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल E। बराबर हो गया। लेकिन एंगल D एंगल Q की इक्वल है, एंगल E एंगल R की इक्वल है, तो हम लोग D की जगह Q रख दिए, E की जगह R रख दिए, तो ये अपने तीनों कोण बराबर आ गए। अब किन्हीं त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए, है ना। प्रूफ हो गया बड़ी ही आसानी से। इसके बाद अपने को देखना है SAS समरूपता। जल्दी से उस पर चलते हैं क्योंकि इस वाले पे मैंने काफी टाइम दे दिया, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी पर। SAS समरूपता में हमें बेसिकली जो प्रूफ है वो कन्वे करना है पुराने प्रूफ्स की तरह ही, है ना। वैसे ही करना रहेगा, इस ट्रायंगल के बराबर यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ और फिर सर्वांग सम दिखाओ, समरूप दिखाओ, यही सब करना रहेगा। ओके, तो हम करते हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हों, इस बार दो भुजाओं के समानुपात की बात की गई है, और उन दोनों भुजाओं यानी उनके बीच के कोण बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज मैंने पहले से ही बना लिए हैं। चलो जल्दी से हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या करना है। दिया क्या है, सबसे पहले दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा उनके बीच के कोण बराबर हैं। हम दो भुजाएं कंसीडर कर लेते हैं, AB और AB BC इसमें की कंसीडर कर लें, और PQ QR इसमें की ले लें। तो AB का अनुपात PQ से बराबर होगा AC का अनुपात PR से। और एक चीज दी हुई ना, इनके दोनों के कोण भी बराबर है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, है ना। ये दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। ओके, अपने को क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। दोनों को सिमिलर दिखाना है, और क्या। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यही अपने को दिखाना है। रचना क्या करनी है, रचना वचना साफ पुराने वाले प्रूफ्स की तरह है। क्या करनी है, AB के बराबर PD में काटेंगे और AC के बराबर PE में काटेंगे और मिला देंगे, है ना। AB लास्ट में लिखेंगे। PD बराबर AB कॉमा PE बराबर AC काटा। ओके, PD काटते हैं, PE काटते हैं और फिर इन दोनों को मिला देंगे तथा D एवं E को मिलाया। रचना में सिर्फ इतना करना है।
अब आगे बढ़ते हैं उपपत्ति यानी कि प्रूविंग। प्रूविंग में ब्लैक से करता हूँ क्योंकि जो ब्लू पेन है वो ब्लर हो रहा है धीरे धीरे। ओके, प्रूविंग में हमें पहले तो कंसीडर करो दो चीज़ें, ये जो दी हुई हैं इनका यूज़ करना है, ओके, और ये जो हमने रचना से किया है इसका यूज़ करना है। तो दिया क्या क्या है, मतलब दिया है, फिर से मैं क्यों लिख रहा हूँ, सीधे मैं लिख देता हूँ पी डी ए बी बराबर है पी डी के। दूसरी बात क्या है, ए सी बराबर है पी ई के, एंड एक और अपने पास एंगल बराबर है ना, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। ये तीनों चीज़ें क्या है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता को दर्शा रही है। मैंने पिछले लेक्चर में जब आपको ट्रिपल ए सर्वांग समता प्रूफ ट्रिपल ए समरूपता प्रूफ किया था तब इस चीज़ का यूज़ किया था, है ना, कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हों और उनके बीच के कोण भी बराबर हों तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, है ना। तो ये ऐसे एस सर्वांग समता को दर्शाती है। अतः ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी डी ई, ट्राइंगल पी डी ई। अब अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के समरूप हो गए तब अपने को क्या क्या कंडीशंस मिल जाएंगी, इनके तीनों कोण बराबर, इनकी तीनों भुजाएं बराबर, है ना। तो तीनों कोण कौन कौन से, एंगल ए एंगल पी पहले से दिया हुआ है, डी बराबर हो जाएगा डी के, सी बराबर हो जाएगा ई के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। ये अपने को दे दिया गया। ओके, अब जो सेकंड कंडीशन है इसका इस्तेमाल करते हैं। पुनः क्या दिया हुआ है, ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर, ये दिया हुआ है। ए बी और ए सी की वैल्यू अपने को पता है, ए बी कह रहा है मैं पी डी हूं तो चलो भैया तुम पी डी बन जाओ, और ए सी क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं पी ई हूं, तुम भी पी ई बन जाओ, सब अपनी अपनी मर्जी का कर लो। चूंकि ए बी बराबर है पी डी के एंड ए सी बराबर है पी ई के, इतना हो गया। पी डी बटे पी क्यू है ना, पी ई बटे पी आर, दो त्रिभुजों की भुजाओं का समानुपात ही तो है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों में जो भुजा काट रही है वो तीसरी भुजा के पैरेलल होगी, थेल्स की प्रमेय का विलोम, है ना। अतः ये जो रेखा DE है समांतर हो जाएगी रेखा QR के, कैसे, थेल्स की प्रमेय के विलोम से। ओके, DE अगर QR के समांतर हो गई तो एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल R। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल संगत एंगल हैं, मतलब संगत कोण हैं। सो एंगल D, दिस विल इम्प्लाई एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। इसमें क्या रीजन है, संगत कोण है भाई, और क्या। दो समांतर रेखाओं के जो संगत कोण है बराबर होते हैं। एंगल D एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल E और एंगल R इक्वल होंगे। अब हमें अगर किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, ये तो दिखाना है ना कि एंगल ABC एंगल PQR के समरूप है, तो हम लोग क्या करें, या तो इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर दिखा दें, भुजाएं समानुपाती दिखा दें, या फिर इन दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर दिखा दें। कोण दिखाना बराबर ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि हमें एक कोण पहले से ही बराबर दे दिया गया है, एंगल A और एंगल P बराबर दे दिया गया है ना, यहाँ पे। ओके, अब हमें एंगल D बराबर एंगल Q दिया हुआ है, लेकिन एंगल D ऑलरेडी एंगल B की इक्वल है ना। सो एंगल A पहले एंगल P की इक्वल ये लिख ही देता हूँ, टॉप वाले तो पहले से ही बराबर है, कॉमा। अब हम लोग B की बात करते हैं। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के, यहाँ से पिछले वाला क्वेश्चन की तरह आ गया ना। ओके, एंगल D की इक्वल हो गया और एंगल D अपने पास एंगल Q की इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E एंड इट इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल R।
तो हम लोग बीच बीच वाले टर्म्स को यहाँ पे वापस से ओमिट कर देंगे, इसको। तो अपने पास क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीनों कोण बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुज में। अब किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो इसका एक ही मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर का साइन बनाना अपने को, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने कैसे कहा, जो हमने थ्योरम पढ़ी एंगल सिमिलरिटी है ना। अगर तीन एंगल बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। प्रूफ हो गया भैया। ऐसे करना है इसको, है ना। इसको रिवाइज आप लोग खुद से करें और इसको 2 बार कम से कम पेपर पे करने का ट्राई करें। ये वाली थ्योरम, इससे पहले वाली थ्योरम, तो आपको ये एकदम अच्छे से आ जाएगा। देखो मैथ्स में क्या होता है ना कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी, बेसिकली थ्योरम, अगर आपने किसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ा तो आपको अगर ये नहीं याद है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमें अप्लाई करना है तो भूल जाएगा, पक्का नहीं आएगा थ्योरम। इसको करने के लिए बस एक ही तरीका है, आप रटो मत, आप सिर्फ स्टेप को मेमोराइज करने की कोशिश करो और उनको पेपर में लिखने का ट्राई करो। एक बार थ्योरम पढ़ लो कायदे से शुरू से आखिर तक, कैसे कैसे स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं, फिर उसको अपनी खुद से पेपर में लिखने का ट्राई करो, है ना। ऐसा करोगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, बिकॉज द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। ओके, तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो और इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल था तो लाइक दबाओ और अगर पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।